जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, गुरु जी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। संगत जी, आज इस वीडियो में हम गुरु जी की एक प्यारी सत्संग का सत्संग सुनेंगे। आंटी जी ने अपना नाम यहाँ रिवील नहीं किया है और यह सत्संग जुलाई 2007 का है। संगत जी, आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, ताकि आपके सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से आपको मिल सके। संगत जी, गुरु जी कहते थे, सत्संग बोलने वाले का और सुनने वाले दोनों का भला होता है। आइए अब मैं आपके साथ आंटी जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताती हैं, एक समय था जब हम मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातों को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। लेकिन जब मैं गुरुजी से मिली तब यह सब बातें मुझे अर्थहीन ही महसूस होने लगी। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं हैं। वह तो साक्षात परमेश्वर हैं, जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही मैं गुरुजी से इतनी श्रद्धा के साथ जुड़ गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा विवाह हुआ था। इसके कुछ ही दिन बाद ही मुझे गुरुजी कहने लगे, वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरोक्ति, एक मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले, पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया। किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक यही बात दोहराते रहे, एक मुंडा ले ले। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सब ने उनको देवीय सानिध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है कि हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई हमने ध्यान ही नहीं। एक सप्ताह के बाद 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते। वह प्रत्येक से ऐसी बातें करते हैं कि आसपास के लोग पूरी बातचीत सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीरे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को ना बताऊं। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना कर दी। मैंने यह समाचार अपने पति को दे दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर अधिक ही विश्वास करती हूँ। उसके बाद मेरा गर्भ परीक्षण का निर्णय आने में तक मैं प्रतीक्षा ही करती रही। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने के परिणाम आया और गुरुजी की बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, ना ही यह बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उसकी पुनरुक्ति के बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल की प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवनदान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया है। विश्वास कीजिए, मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में मैं यही कहूँगी, मुझसे और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतानोत्पत्ति संभव ही नहीं थी, किंतु गुरुजी ने यह सहजता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द
या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार द्वार तक दस्तक देनी पड़ती है, जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता अवश्य है। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। यह आंटी जी ने अपना नाम नहीं रिवील किया है संगत जी। और संगत जी, जिनके मन में यह प्रश्न होंगे नई संगत के कि गुरुजी हमारी क्यों नहीं सुन रहे, और वो पुत्र प्राप्ति चाहते हैं या कन्या प्राप्ति, मतलब कोई भी जो नवविवाहित जोड़ा है और वो चाहते कि उनके घर में संतान उत्पन्न हो, तो यहाँ देखिए संगत जी, गुरुजी ने उन आंटी को 3 साल तक यही दोहराया, मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले। लेकिन कभी भी आंटी ने उनसे पलटकर यह नहीं पूछा कि आप 3 साल से एक ही शब्द को, एक ही पंक्ति को या एक ही वाक्य को दोहरा रहे हैं, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमारे पुत्र या पुत्र उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा। तो संगत जी, पूरा विश्वास ही करना पड़ता है। जब तक आप पूरा सरेंडर नहीं करेंगे ना अपने गुरु के प्रति, तो आपके कार्य कभी पूर्ण होंगे नहीं। और गुरु जी कहते थे, पूरा सरेंडर कर, तूने सरेंडर किया, और वो हमेशा आपके मन की पुकार सुनते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आप मन से बोलते हैं और गुरु जी आपके सभी काम पूर्ण कर देते हैं। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।